गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डिस्कस करूँगा ये जो आज़ाद वीज़े पर आने के नुकसानात और कफ़ील के पास काम करने के फ़वाइद। सबसे पहले शुरू करेंगे कफ़ील के पास काम करने के फ़ायदों के। जो फ़वाइद कफ़ील के पास काम करने के, उसमें ये कि आपको एनुअल लीव मिलती है, प्रोजेक्ट लेना वो कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है, इक़ामा कफ़ील के नाम होता है और आपका वीज़ा ख़रीद कर आना नहीं होता। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब आप कफ़ील के पास काम करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तनख्वाह, एग्रीमेंट मिलता है। सबसे पहले जो आपका जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट होता है, उस पर आप काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इसलिए आपका इक़ामा, इंश्योरेंस या जो भी चीज़ें होती हैं वो कफ़ील के ज़िम्मे होती हैं, इसलिए उसको कफ़ील कहा जाता है। हमारे पास उल्टा करते हैं, कफ़ील को बोलते हैं ये ले महीना पैसा और हमें छोड़ आज़ाद। वो लोग फंसते हैं, वो इलीगल है, वो गलत है। अब आज़ाद वीज़ा क्या है? आज़ाद वीज़ा अगर लोग आते हैं, आज़ाद वीज़ा मैं पहले बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, वीज़ा ख़रीद कर आना, फिर जॉब हंट करना, और अगर जॉब हंट नहीं करते तो कफ़ील के नाम से अपना कारोबार करना, कोई भी छोटा मोटा। अब उसमें आपके नुकसान ये हैं कि आपको पूरे गवर्नमेंट फ़ीस वगैरह जो कफ़ील की होती हैं वो तो पूरी पे करनी होती हैं। गवर्नमेंट फ़ीस होती है एक गोसी जो मंथली जाती है, कोई सोशल इंश्योरेंस जामिया इज्तिमाइया कहते हैं उसे, वो होती है। उसके बाद ज़कात व दखल, जो आपकी वो जो वैट और या ज़कात व दखल जो पैसा आपका आया वो शो करना पड़ता है, जो कफ़ील इन चीज़ों को मैनेज करता है। और उसके बाद होता है आपकी गवर्नमेंट फ़ीस। तो आप गवर्नमेंट फ़ीस पूरी पे करते हैं, प्लस कफ़ील के पैसे पे करते हैं, जो कि इलीगल है क्योंकि कफ़ील आपके लिए आपको अपनी सहूलत दे रहा है कफ़ाला की, तो वो अपने पैसे लेता है, जो कि गलत है। उसके बाद आपके ऊपर एट द एंड ऑफ ईयर जब रिन्यूअल आता है तो सारी गवर्नमेंट फ़ीस के साथ आपके इक़ामे के पैसे बनते हैं, जो क्योंकि आप बाहर काम कर रहे होते हैं तो ये पैसे वो आपको पे करने होते हैं। कंपनी, जाहिर सी बात है, आप कफ़ील के पास नहीं है, आप कफ़ील के नाम पे अपना काम कर रहे हैं, तो फिर इक़ामा जो है 13-14 हज़ार का लोगों को पड़ता है, बाज़ लोग 15 हज़ार में रिन्यू कराते हैं। तो ये रियलिटी है, ये नुकसान आते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार देखी जाएगी, काम कर लेंगे, इतना मसला नहीं है, वहाँ पे करके कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या एहतियात से बहुत ज़्यादा जो लोग चल रहे हैं, सिर्फ वही लोग जो लोग समझ के चल रहे हैं, एहतियात से चल रहे हैं, वो समझें अल्लाह ताला ने उनकी पर्दापोशी रखी हुई है। लेकिन इसका तरीका गलत है, क्योंकि एट द एंड आप 14-15 हज़ार अगर आप साल में इक़ामे की दे रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। और मैं सिंगल की बात कर रहा हूँ, जिनकी फैमिलीज़ हैं उनका तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो इसलिए इस चीज़ में बहुत एहतियात करें आने से पहले। ये गवर्नमेंट ने टैक्सेस वगैरह इतने लगाए ही इसलिए थे ताकि जो है ये जो आज़ाद वीज़े पर आने का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कल्चर जो चला आ रहा है अरसे दराज से, वो ख़त्म हो, ये मेन मकसद था। इसलिए फ़ीस वगैरह बढ़ाई हैं। हाँ, जिनके पास कफ़ाला में 4 लोग हैं सिर्फ, वो उन लोगों को इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। वो वही अभी भी 2,500 रियाल पे कर रहे हैं, 2,500 आई थिंक साल का, पता नहीं, बहरहाल उनका 3.5-4 में इक़ामा नहीं हो जाता है। अब 4 क्यों? अब लोग पूछेंगे 4 क्यों? तो 4 की वजह ये कि जो भी कंपनी होगी, 3-4 लोग फिर भी मैनेजेबल हैं। मतलब जाहिर सी बात है, वो कोई भी कफ़ील यहाँ पे अजनबी को रखता ही रखता है, एज ए ड्राइवर, एज ए अकाउंटेंट या एज ए कुछ। तो 3-4 लोगों तक छूटे, ठीक है ये छोटी फर्म है, इस पर एक्सेप्ट कर लो, इस पर ज़्यादा चार्जेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सबको जाहिर सी बात है वो फिर इक़ामा महंगा पड़ता है और वो आपकी रेंज से बाहर होता है। फिर आप गालियाँ देते हो, फिर आपका मनफी प्रोपेगेंडा चलता है, और फिर आप उन चैनल्स के शिकार बनते हो जो आपकी दुखती रग को पकड़ कर TRPs हासिल करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करें। मैं यहाँ बहुत चीज़ें देख रहा होता हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, उसके बाद ये चीज़ें ग्राउंड रियलिटी की जो होती है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। अगर कोई सवाल हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोई कमेंट्स में आप डाल सकते हैं। मैं कोई एडवाइस वगैरह के कोई पैसे नहीं लेता, और मैं ये चाहता यही हूँ कि ये सब तक पहुँचे ताकि ये जेवर वगैरह बेच कर यहाँ आज़ाद वीज़े का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो। लोग अपना या तो नौकरी करें सही से, या अपना कारोबार करें साजिया लाइसेंस पे। साजिया लाइसेंस पे इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरी वीडियो आएगी, और आई होप वो आप सबके लिए यूज़फुल हो। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो आम आदमी या मिडिल क्लास तबके के लिए वो यूज़फुल है। एनीवे, सब्सक्राइब वगैरह करना वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था ये वीडियो बना देना, आप इसको शेयर करके अगर आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैं ये हकीकत टीवी वगैरह की तरह नहीं बोलूँगा, नहीं, सब्सक्राइब करें डिस्कस करने से पहले। अल्लाह हाफ़िज़।